बहुत समय पहले की बात है। असुरों के राजा हिरण्यकशिपु, जो अपने बल और अहंकार के लिए प्रसिद्ध थे, ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? हिरण्यकशिपु ने अत्यंत चतुराई से वरदान मांगा। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मारा जाऊं, न रात में, न ही किसी मानव, देवता, पशु या राक्षस के द्वारा मारा जाऊं, न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, न पृथ्वी पर और न ही आकाश में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु का अहंकार बढ़ता गया। उसने पूरे लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि केवल उसकी पूजा की जाए। इसी दौरान हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। जब देवताओं ने हिरण्यकशिपु के अत्याचारों को देखा तो वे चिंतित हुए और कयाधु को बंदी बना लिया। लेकिन नारद मुनि ने उन्हें बचाया और अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहीं पर कयाधु ने भगवान विष्णु की महिमा सुनी, जिसका प्रभाव उनके गर्भस्थ पुत्र प्रहलाद पर पड़ा। प्रहलाद जन्म से ही भक्त थे। बाल्यकाल से ही वे भगवान विष्णु का स्मरण करते और भक्ति में लीन रहते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों के पास भेजा गया। वहां भी वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते और अपने सहपाठियों को भी भक्ति का उपदेश देते। हिरण्यकशिपु को जब यह बात पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाते हुए कहा, वत्स, केवल मेरी पूजा करो, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं। लेकिन प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, सच्चे भगवान तो केवल विष्णु है। आपकी शक्ति भी उन्हीं की देन है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और भड़क उठा। उसने प्रहलाद को दंड देने का निर्णय लिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया जाए। लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को सुरक्षित नीचे उतार दिया। फिर हिरण्यकशिपु ने उन्हें विषपान करवाया, मगर विष भी अमृत बन गया। फिर उन्हें सर्पों के बीच डलवाया, लेकिन सर्पों ने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। हिरण्यकशिपु ने अंत में अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान था, लेकिन इस वरदान का रहस्य एक दिव्य चादर थी जो उसे अग्नि से बचाती थी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निर्णय लिया और स्वयं को उस चादर से ढक लिया। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु की कृपा से वह दिव्य चादर उड़कर प्रहलाद के शरीर को ढकने लगी, जिससे होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। इस घटना से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को महल में बुलाया। उसने उनसे पूछा, क्या तेरा भगवान हर जगह है? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निडरता से कहा, हाँ पिताजी, भगवान कण कण में विद्यमान है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भरकर अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ फट गया और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका स्वरूप भयंकर था, आधा मानव और आधा सिंह। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे अपने गोद में उठा लिया। वे न दिन में थे न रात में, वह संध्या का समय था। उन्होंने न अस्त्र का प्रयोग किया न शस्त्र का। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। वह न पृथ्वी पर थे न आकाश में। भगवान नरसिंह ने उसे अपने गोद में उठाकर मारा। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति की। भगवान नरसिंह ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। जो भी मेरी सच्ची भक्ति करेगा वह सदैव मेरी कृपा का पात्र रहेगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर संकट पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। जय श्री हरि। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।